नमस्कार। इस समय भाग्योदय फाउंडेशन के लखनऊ स्थित राष्ट्रीय आवासीय कार्यालय पर पधारे हैं श्रीमान राधे श्याम पांडे। श्री पांडे जी गोंडा जनपद के मूल निवासी हैं और एक ख़ास बात आपके साथ यह हुई कि बाराबंकी जनपद में पुलिस विभाग में सेवारत थे। 3 साल की नौकरी थी बतौर आरक्षी यानी कांस्टेबल, और उस दौरान आपके ऊपर एक हत्या का झूठा अभियोग लग गया था। थानाध्यक्ष, एसपी सभी समझ रहे थे कि यह आरोप झूठा है। एक हरिजन महिला लटक गई थी इनके क्षेत्र में, कार्यक्षेत्र में, और उस समय वहाँ से गुजर रहे थे। चौकीदार ने दौड़ के कहा कि फलां की भाभी लटक गई है। इन्होंने सोचा कि दरोगा जी के साथ फिर आना पड़ेगा। वो वहाँ रुक गए और चौकीदार से सूचना कहलवाई। इस बीच कोई ऐसे शरारती तत्व जिन्होंने एक झूठा आरोप लगवा दिया उसके देवर से। देवर अपराधी किस्म का था कि तुम फंस जाओगे, ऐसा कह के उसने भड़का के इनके खिलाफ जब दरोगा जी आए तो अचानक वह बयान दिलवा दिया। और सबके चाहते हुए भी शायद पुलिस अधीक्षक ने के मारे कि हरिजन महिला का मामला है। माया त्यागी कांड उसके पहले हो चुका था बागपत का। जिलाधिकारी का नाम श्री प्रीतम सिंह था, एसपी अजय सिंह जी थे। प्रीतम सिंह साहब मना कर रहे थे, तब भी एसपी ने उस भय के कारण, जानते हुए कि निरपराध सिपाही है हमारा, तब भी एफआईआर दर्ज करा दी थी। जेल चले गए और झूठे गवाह करके फांसी, क्षमा करें, आजीवन कारावास की सज़ा हो गई थी। ऐसी घटनाएं बहुत दुखद होती हैं, लेकिन क्या कहा जाए, हमारे संविधान ने व्यवस्था दी कि 2 गवाही आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। और 20 साल की सज़ा काटकर श्री राधे श्याम पांडे बाहर आए। उस समय हम आनंद धाम में थे, आपने हमसे संपर्क किया, वहाँ भी पधारे थे। राकेश कुमार मित्तल जी जब प्रमुख सचिव कारागार बने, उन्होंने आपके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। आपके ऊपर क्या, ढेर सारे बंदियों पर आदर्श बंदी नाम की, उसमें इस घटना का 3 पृष्ठ में उन्होंने उल्लेख भी किया था। पांडे जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आप नमस्कार कर लीजिए हमारे मित्रों को जो जहां ये सब सुन रहे हैं। सभी मित्रों को नमस्कार। और आप स्वस्थ हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। बहुत सारी घटनाएं आपके जेल जीवन में घटी, दुर्भाग्यशाली परिवार की सब चीज़ें, और धीरे धीरे अब सब ठीक है। बेटा भी है, पुत्र वधू है, दीदी हैं, माता पिता हैं, अभी उनका आशीर्वाद मिला है। जब हम जेल में कार्यक्रम करने जाते थे परिवार की ओर से, तब आपको एक साधना बैरक बनवा के दी जाती थी। खासकर नवरात्र के दिनों में आप उसके प्रभारी होते थे। श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो डीआईजी जेल होकर रिटायर हुए, अब वो कीर्तिशेष हैं, वह वरिष्ठ जेल अधीक्षक थे, उनका सहयोग मिलता था। जेलर श्री ललित मोहन पांडे जी का सहयोग मिलता था, जो जेल अधीक्षक होके सेवानिवृत्त हो चुके हैं और लखनऊ में ही आवासित हैं। सभी का आपको प्यार मिला, और मैं कहा करता था अपने प्रवचन में आपकी उपस्थिति में सभी बंदियों से कि जेल जीवन को साधना काल मान लेना। और किसी ने माना हो या न माना हो, श्री राधे श्याम पांडे जी ने उस जेल जीवन को साधना काल माना, और भगवान की दया से वह स्वस्थ हैं, 67-68 में चल रहे हैं, और अब वह स्वतंत्र हैं, देश का काम कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा भाग्योदय फाउंडेशन के साथ आपका योगदान कहीं हो सके, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। दूसरे आपके साथी, उनका तो निधन हो गया था, मौत हो गई थी जेल में ही, और भगवान की आप पर खूब कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना है। और मेरा मन है कि मानव जीवन, इसको निकट से आपने देखा है, आपके जैसा शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो जीवन को इस तरीके से निकट से समझ पाए होंगे। कुछ कहिए जीवन के बारे में, और
जो लोग निराश हो जाते हैं छोटी छोटी समस्याओं पर, उनके लिए एक संदेश भी कहिए आदरणीय श्री राधेश्याम पांडे जी, क्योंकि मैं कहा करता हूँ ये भी एक प्रारब्ध होता है। सजा हो जाना, अपमान हो जाना, आर्थिक नुकसान हो जाना, बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रारब्ध के। गीता नायक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और एक अंतिम दंड होता है मौत का भी। चोट चपाट लेके पड़े रहें साल 2 साल, वो भी एक प्रारब्ध होता है। एक प्रारब्ध ये भी होता है निरपराध दंड मिलना, और ये भी एक प्रारब्ध होगा। आपने काट डाला है, खुशी खुशी काटा है, साधना करके काटा है, आदर्श बंदी के रूप में काटा है, तो आपका भावी जो शेष जीवन है और भावी जो यात्रा जीवात्मा की आपकी होगी इस जीवन के बाद, वो सब बहुत अच्छी होगी। ऐसी हमारी भाग्योदय शुभकामना है। 2 शब्द कहिए आदरणीय पांडे जी। सभी भाइयों को नमस्कार। मानव जीवन परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। मानव जीवन पा करके केवल कमाना और खाना यही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्व प्रयाश्चित इस जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने पूर्व जीवन में जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं उसका फल हमको इस जीवन में मिलता है। हम आजीवन कारावास हमने सजा काटी और हमने ये समझ लिया कि जब सब कुछ कर्तव्य करने के पश्चात भी हमको सजा मिली तो हमने कहा ये हमारा पूर्व प्रायश्चित है और अब यह प्रायश्चित करने से ही इसकी समाप्ति होगी। हमने 20 साल जेल जीवन व्यतीत किया। जेल जीवन में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे अधिकारी मिले। वहाँ हम अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते रहे। हमने कहा कि ये जो कारागार है ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी रही है, तो इसे एक दंड का स्वरूप न मान करके आध्यात्मिक स्थल के रूप में स्वीकार किया जाए। तो वहाँ अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते रहे और अपने सभी भाइयों में ये प्रयास करते रहे कि सभी लोग उस आध्यात्मिक चिंतन करें और परमात्मा से जुड़ें। उस कारागार जीवन में परमादरणीय श्री मिश्रा जी का विशेष सहयोग मिलता रहा। समय समय पर आपके द्वारा तमाम धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते रहे, आत्मीयता रही। जेल जीवन से मुक्त होने के पश्चात मेरा बराबर ये प्रयास है कि समाज के लिए और निर्बल के लिए, गरीबों के लिए जो कुछ भी समय मिले उसमें उनका सहयोग किया जाए। कम से कम इस मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। केवल परिवार का भरण पोषण, अपना भरण पोषण करके चले जाना यह जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि गरीबों को, पिछड़ों को, भूखों को कम से कम उनकी कुछ मदद की जाए। मेरा यह बराबर प्रयास होगा और हम ये परमादरणीय मिश्रा जी से भी प्रयास करते रहेंगे, मिश्रा जी से भी प्रार्थना करते रहेंगे कि वो हमारा बार बार बराबर मार्गदर्शन करते रहें। जहाँ कोई आवश्यकता होगी वो हमारा सहयोग भी करते रहेंगे। हम उनके साथ पूरा सहयोग, समाज की सेवा के लिए अपना सहयोग देते रहेंगे। पुनः नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, याद किया, बहुत अच्छा लगा। भगवान भावी जीवन बहुत अच्छा हो, सारा परिवार सुख शांति से भरा पूरा हो। जो भावी पीढ़ियाँ हैं आपकी वह सब खूब यश को प्राप्त करें, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें, यही हमारी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी भाई साहब। ओम शांति।